कैसे हैं बच्चे। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग चैप्टर 17 के अंतर्गत झांसी की रानी के बारे में अध्ययन करेंगे। झांसी की रानी कविता जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा रचित कविता है। एक कविता पढ़ने से पहले सुभद्रा कुमारी चौहान जी के जीवन दर्शन के बारे में जानें। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था। ये उत्तर छायावादी दौर की महत्वपूर्ण रचनाकार है। वे मुख्य रूप से राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा से जुड़ी रही है। उनकी कविताएं देशभक्तिपूर्ण है। उन्होंने स्वयं स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। सुभद्रा कुमारी चौहान ने स्वर्णिम भारतीय अतीत के महान योद्धाओं को केंद्र में रखकर अत्यंत चर्चित कविताएं एवं कहानियां लिखी है। मंचों पर हुए जब इन रचनाओं को ओजस्वी पाठ करती थी तो श्रोता वीर रस में डूब जाते थे। प्रस्तुत कविता उनकी बहुचर्चित कविता है। इसमें महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता, बहादुरी, निर्भयता तथा राष्ट्रभक्ति का सरल, सहज एवं सरस वर्णन है। कविता में कवित्री ने गागर में सागर भरने का प्रयास करते हुए लक्ष्मीबाई की बचपन से लेकर मृत्यु तक ही संपूर्ण घटनाओं का समावेश किया है। क्या कहा गया कि इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने गागर में सागर भरने का प्रयास करते हुए लक्ष्मीबाई के बचपन से लेकर मृत्यु तक की संपूर्ण घटनाओं का समावेश किया है इस कविता में। ये कविता बहुत ही चर्चित कविता है जो महारानी लक्ष्मी जी की वीरता, निर्भयता तथा राष्ट्रभक्ति का सरल, सहज एवं सरस वर्णन किया है। तो कविता का पहला पंक्ति है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। क्या कहा गया कि सिंहासन हिल उठे हैं, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। जब राजवंशों ने अपने भौएं तानी तो सिंहासन हिल उठता है और मानो बूढ़े भारत में फिर से नई जवानी आ जाती है। जो आज़ादी को हमने खो दिया, गुम कर दिया, उस आज़ादी की कीमत सबने पहचानी है और अंग्रेज़ों को, विदेशी को दूर करने की सबने अपने मन में ठानी है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि 57 में जो तलवार पुरानी हो चुकी थी वह फिर से चमक उठी, उसमें नई जान आ गई। बुंदेलखंड के हर बोलो जाति के मुँह से
हमने यह कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी थी पुरुषों की भांति। मर्दानी का अर्थ अर्थात पुरुषों की भांति वह तो झांसी की रहने वाली रानी लक्ष्मीबाई थी, जो वीरता बहादुरी की प्रतीक थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। कानपुर की नाना की वह मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई अपने पिता के संतान में वह अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी। वह नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग ही खेलती थी। बरछी ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। रानी लक्ष्मीबाई की सहेली बरछी ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह से मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या कहा गया कि वह नाना के संग पढ़ती थी, खेलती थी। उनकी बरछी ढाल कृपाल कटारी उनकी यही सहेली थी। उनको वीर शिवाजी की गाथाएं को याद जवानी थी। बुंदेलखंड के हर बोलो की जाति के लोगों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी पुरुषों की भांति वह रानी, वह तो झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई थी। तो आप सभी बच्चे इस कविता को अपने नोटबुक में लिखें और इस कविता को पहले याद करें, फिर इस कविता के भावार्थ के बारे में जानें। तो इस कविता के भावार्थ हम लोग यहाँ तक अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद कविता का ये पैराग्राफ यहाँ तक आप सभी बच्चे इस कविता को सर्वप्रथम याद करें। उसके बाद इस चैप्टर के शब्दार्थ को जानें। भ्रिकुटी का अर्थ होता है भौं, फिरंगी का अर्थ होता है विदेशी अंग्रेज, मर्दानी का अर्थ होता है मर्दों जैसी पुरुषों की भांति, संग का अर्थ होता है साथ, उजियाले का अर्थ होता है उजाला, ज्वाला का अर्थ होता है आग, गाथा का अर्थ होता है गाई जाने वाली कहानी, अवतारी का अर्थ होता है दिव्य गुण वाला, बुंदेले का अर्थ होता है बुंदेलखंड की हर बोलो जाति जो वीर गाथा गाती है, मनुज का अर्थ होता है मनुष्य, ठाने का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय, पथ का अर्थ होता है रास्ता, मोदित का अर्थ होता है आनंदित, काल का अर्थ होता है बुरा समय, चेती का अर्थ होता है चेत बोध, सिंहनी का अर्थ होता है शेरनी। तो ये रहा इस चैप्टर का शब्दार्थ। उसके बाद आप सभी बच्चे शब्दार्थ को याद करें और हम लोग यहाँ तक इस कविता के भावार्थ के बारे में जान चुके हैं। आप सभी बच्चे शब्दार्थ को याद करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से इस पैराग्राफ से इस कविता के भावार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे।